नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये खादराबाद की कालका और माता मरघट की कालका के बारे में किसी ने पूछा था, तो हमारा बताने का फ़र्ज़ है, तो इसलिए बताते हैं अपने तरीके से, तो आप समझें उस बात को कि कहाँ तक आपको जो है समझ में आ रही है। तो वो ये बात है कि जो खादराबाद की कालका माता है और जो मरघट की कालका है, ये कोई बता रहा था कि दोनों एक ही हैं, रूप बदलती हैं, ऐसा करती हैं, तो ये अलग अलग हैं। पहले मैं ये बता दूं, खादराबाद की कालका जो है अलग शक्ति है, जबकि वो लोगों को दिखा रही है, पर लोग जो हैं खासकर एक समुदाय विशेष के वो समझ नहीं पा रहे हैं इसको कि ये है कौन। कोई कहीं जोड़ देता है, कोई कहीं जोड़ता है, कोई कहीं जोड़ रहा है, ऐसे कर रहे हैं लोग। एक विशेष समुदाय है, मतलब इस तरीके के लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अंट मतलब क्योंकि कम पढ़ाई लिखाई की वजह से वो कुछ कहीं का कहीं तीर, कहीं का कहीं ईंट जोड़ रहे हैं। तो उसी बात पर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि वो जो अंधविश्वास है लोगों का हटे और पता लगे देवता के बारे में, कम से कम सही तो पता लगे। तो इस तरीके बहुत सारे हैं जो कुछ नाग कन्या बताते हैं, कोई कुछ बताते हैं, कोई किसी को कुछ बताता है, मतलब इस तरीके से लंबे लंबे लोग बताते हैं जो हमने आपने कभी देखे क्या सुने भी नहीं है। सही बात तो ये है, और पूरी गारंटी हम उन लोगों की दे रहे हैं, ऐसे ऐसे में ही हैं किसी समाज में। तो अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो मरकट की कालका है, सबसे पहले मैं ये बताऊँ उन भक्तों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने इन्हें पूजा और नुकसान उठाया। तो इनकी जो पूजा है घर में नहीं करनी चाहिए, पहली बात तो। अधिकतर मरघट की कालका की बाहरी पूजा होती है, कभी भी करें आप, साल 6 महीने जब करना हो वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कुछ काम लेना तभी आप करेंगे, बाहर कहीं भी किसी भी उजाड़ सुनसान में आप कर दें। तो इस तरीके से है उनका। तो बाहर कोई काम पड़े तो घर में आप अगर इनकी कोई भी तामसिक बलि वगैरह देते हैं जैसे ज़्यादातर, और उसको खाते भी हैं, सबसे बड़ा खाने का सवाल बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपने कोई भी मुर्गी तितली करी और खा ली तो आपको नुकसान 100% होगा। तो कोई ना कोई और तंत्र आपके घर में आ जाएगा, कहीं से चलता फिरता कोई भी पानी, क्योंकि इनके साथ बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। जब आप इनका वहीं करेंगे और अगर आपको इमरजेंसी पड़ रही है और आपने कोई चीज़ ऐसे कर ली और उसको वहीं का वहीं रख दिया और सुबह को आपने कहीं उठा के डलवा दिया, तो आपके घर में तंत्र नहीं आएगा। ये विशेषता है इसमें। तो क्योंकि जो इसका खाते हैं घर में ही काट के उस तरीके से वो फंसते हैं, बहुत सारे लोग फंसे हैं और आधे से ज़्यादा ऊपर भी पहुँच चुके हैं, तो चूँकि सच बात है। तो इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें सावधानी रखें। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है, ये कालका जो है ये अगर घूम जाती है तो फिर मतलब सत्यानाश कर देती है इंसान को। तो ये वो हैं, तो इनकी जो है बड़ी सावधानी से करें। और अपने आप को अगर आप कोई गुरु धारण कर रहे हैं, जब भी बहुत संभल के, कभी ज़रूरत पड़े तो इनसे ज़्यादा काम ना लें, मतलब अपने हिसाब से। बाकी अपने देवी देवताओं करें। और जो खादराबादी कालका है वो बहुत दयालु देवी है, परम दयालु है और भक्तों की रक्षा करने वाली देवी है। और सबसे बड़ी बात ये बताऊँ आपको कि अगर कहीं किसी पे मरघट की कालका है नहीं मान लो, और किसी ने उसका हमला कर दिया आपके ऊपर, तो आप खादराबादी कालका से और हकली चावड़ को मिला के उससे रोक सकते हैं। ये भी बिल्कुल पैटेंट बात है और बिना कोई बैठ पूजा दी है। कहने का मतलब रात बिरात को आपके पास आ जाए तो आप खादराबाद की कालका होगी उससे आप रोक सकते हैं। रोकते देखे गए हैं जिन लोगों ने जानकर वो रोकते हैं। वो उसके चक्कर में नहीं रहता कि मरघट की कालका ये दो, उसको ये ऐसा करो वैसा करो, कोई तामसिक दो, ये दो वो दो, वो कुछ नहीं करते। वो बिना 1 रुपये का प्रसाद दिए इसको हटा देते हैं मरघट की कालका को, चाहे कितने भी किसी ने बलि दे के भेजी हो तब भी हटा लेते हैं वो। क्यों खादराबादी कालका ये शक्ति है, बिल्कुल प्रेजेंट बताया मैंने आपको कि जिनके पास मतलब प्रसन्न है खादराबाद की। ऐसा नहीं कि खादराबाद तो हर जगह पूछ रही है, पर भक्तों भक्तों में फ़र्क है। तो ये उस तरीके की बात है। तो खादराबादी कालका इस शक्ति को रोक देती है बचाव के लिए, आपके परिवार पे है और आप उसको माता रूप में अच्छी तरह पूज रहे हैं ध्यान से, बिना गाली गुप्तार के, तो ये उन लोगों का बहुत काम करती हैं। और जो लोग गाली गुप्तार देते रहते हैं देवी देवता को, उनका घर बर्बाद मिलेगा आपको, ये पक्की बात है। बहुत सारे बुलाकी को कहते हैं बुलाकी मसान, बुलाकी मसान, तो उनका घर देखेंगे आप वही ढाक के 3 पात मिलते हैं। और जहाँ उसको इज्जत से बोलते हैं बुलाकी को, वीर बुलाकी बाबा या बाबा बुलाकी, इस तरीके से बोलेंगे तो उनका घर देखेंगे आप वो सही मिलेंगे। और आधा से ज़्यादा क्या नौकरी चाकरी से मतलब घर उनका भरा मिलेगा, ये भी बात है। और उन लोगों को देखो जो ज़्यादातर बुलाकी मसान कहते हैं, चाहे वो कितने भी उस पर हो, नौकरी उनकी सही हो, पर उनके खाने मतलब खाने आघाने नहीं होते। कहने का मतलब ये बात है कि बुलाकी जी महाराज है वो चिढ़ते हैं मसान शब्द बोलते के साथ ही उनको गुस्सा आती है। तो इस तरीके से बात है, ये उनकी मैंने थोड़ी सी बताई है। तो मरघट की कालका और खादराबाद की कालका अलग अलग हैं। और मरघट की कालका जो है वो तामसिक में चलती है ज़्यादातर और नुकसान में चलती है। मतलब
भले में बहुत कम है कि जो भला करें, मतलब ये बुरे में ही चलाते हैं लोग। और आजकल तो जो हल्के भगत हैं, जो 1-2 महीने के सीखे होते हैं, वो भी इनको चलाने का प्रयास करते हैं और चलाते भी हैं। क्योंकि ये भोग की देवी है, आपने भोग दिया और किसी का नाम लिया, उसी पे चला दिया आपने। पर उन भक्तों को मैं ये भी बताऊं कि उन्हें ऐसा चीज़ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये पलट मारती है, अगर वहाँ कोई जानकार आदमी है, तो फिर आपको भी कोई बचाने वाला होता नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे केस हुए हैं। तो इसलिए जो आजकल के ये भगत हैं, इनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस तरीके की शक्ति को चलाने का नहीं करना चाहिए कि एक कोई आपने चला दिया किसी का नुकसान और आप खुद फंस गए। अगर उसने वापस कर दिया तो आप खुद फंस जाते हो साथ के साथ, क्यों आप पे फिर उसकी काटनी है। क्योंकि जितना आपने जो ज्ञान लिया हुआ है, तो आप उतने पे ही चल पाओगे, उससे आगे का आपके पास ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि 10 कदम चलने के लिए 100 कदम का ज्ञान होना चाहिए, तब आदमी को करना चाहिए। बहुत सारे भगत ऐसे हैं जो इसमें फंस जाते हैं। तो मेरा मतलब ये था कि जो खादराबादी काल का, और सबसे पहली बात तो बहुत सारे, मेरे को अजीब लगती है बात कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जब आप खादराबाद में जाएं खुद किराया खर्च करके, या आपके पास अपना साधन है, जाएं और खादराबाद में जाके देखें। खादराबाद के अंदर आपको खादराबादी काल का, उनके पीछे अकली चावल का मिलेगा, जो कुंड है उनका वो मिलेगा। तो एक ही बात हुई, मतलब दोनों हैं वहाँ जोड़े में, ये मानना पड़ेगा। उसके अलावा आप सामने की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको कामाख्या देवी की मूर्ति मिलेगी। कामाख्या देवी की वहाँ मूर्ति है। तो इससे जाहिर होता है, आप गणित लगाएंगे तो आप कोई भी लगा देगा, जो अनपढ़ आदमी वो भी लगा देगा कि हाँ कामाख्या के सेवक हैं वो, जो खादराबादी काल का है। और कामाख्या शक्ति अपने आप में अलग है, उसकी कोई मतलब वर्णन नहीं कर सकता उसका। लगा लो कामाख्या देवी का कोई भी, इतना मतलब उनका प्रचंड शक्ति है और बहुत मात स्वरूप है वो कामाख्या देवी। क्योंकि कामाख्या देवी जिसके पास नहीं है, तो उसको समझ लो तंत्र का कोई ज्ञान नहीं है। सबसे पहली देवी तो वही है तंत्र की। क्योंकि जो लोग देवी देवताओं को पूज रहे हैं इस तरीके के, बुलाकी वगैरह वो सबल सिंह और बहुत सारे हैं जितने भी हैं, और उनके पास कामाख्या देवी की मतलब सिद्धि साधना नहीं है, तो समझ लो फिर वो कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद, आपने देखा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर तरीके की साधना छोटी होनी चाहिए, तभी आप लोगों का भला कर सकते हैं और अपना ही भला कर सकते हैं। पहली बात तो अपना ही भला हो जाए वही बहुत है। तो आप जब भी कर सकते हैं तो उच्च श्रेणी की हो। और ये जो इस तरीके की शक्ति हैं जो हल्के तबके की, तो उसको आप ज़्यादा मानते हैं, तो वो कई बार आपस में ही नुकसान कर देती हैं आपका। तो ऐसा भी होता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा इसका, आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद आपका।